हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, शो दैट A1 A2 अप टू सोन AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज़ डिफाइंड एज बिलो। हमारे पास ये जो हमें दिए हुआ है A1 A2 अप टू सोन AN हमारे पास एक फॉर्म AP फॉर्म कर रहा है। अब जब भी हमारे पास कोई भी AP होती है उसमें A1 की वैल्यू होती है A2 अप टू सोन ऐसे जाता है AN तक। तो वैसे ये AP फॉर्म कर रहा है जिसमें हमें AN जो है डिफाइन किया हुआ नीचे। तो AN जो है मेरे पास देखो फर्स्ट में AN इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4N है मेरे पास गिवन। अब देखो अगर मुझे A1 A2 A3 की वैल्यू AP फॉर्म करनी है मुझे, तो A1 A2 A3 की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, तभी मेरे पास कोई AP बनेगी। तो इसके लिए मेरे को क्या है कि N की वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। देखो मैं सबसे पहले A1 निकालूंगी, यानी कि मैंने N को 1 पुट कर दिया, तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 7 आ गया मेरे पास। अब सिमिलरली क्या करूँगी, A2 फाइंड करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 8। तो क्या आ गया मेरे पास, 3 प्लस 8 11 आ गया। वैसे ही मैं A3 फाइंड करूँगी, मुझे क्योंकि A3 तक फाइंड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे D फाइंड करना है, तो उसके लिए मेरे को एटलीस्ट 2 का कॉमन डिफरेंस तो देखना पड़ेगा ना निकाल के। तो देखो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब ये मेरे पास जो है AP फॉर्म होगी, तो AP क्या आई मेरे पास, 7 11 15 अप टू सोन। अब देखो D की वैल्यू कैसे फाइंड करती हूँ मैं, A2 माइनस A1 करूँगी। तो A2 क्या है, 11 माइनस 7 कर दिया मैंने, तो क्या आ गया, 4 आ गया। वैसे अब मैं क्या करूँगी, A3 माइनस A2 करके देखूँगी, 15 माइनस 11 कर दिए तो 4, यानी कि जो D की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है 4, और जो A की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है 7। अब A और D की वैल्यू तो मेरे पास आ गई गिवन। अब मुझे क्या बोला है, उसके बाद मुझे बोला है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी कि मुझे S15 जो है फाइंड करना है दोनों पार्ट्स में। तो अब देखो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी, मेरे पास फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एल वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे N/2 2A प्लस N माइनस 1D। अब देखो यहाँ पे मुझे D की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, N की वैल्यू भी पता है। तो देखो S15 फाइंड करेंगे, यानी कि N की वैल्यू होगी 15। तो 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 15 डिवाइडेड बाई 2 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 4 आ गया। तो 15 डिवाइडेड बाई 2 और 14 प्लस 14 4 ज़ा 56 हो गया। तो ऐड करके मेरे पास क्या आ गया, 70 आ गया। अब इसको काट दूंगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10, यानी कि 15 को अगर मैं 35 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 525। तो ये जो है मेरे पास S15 की वैल्यू आ गई है। क्लियर है, ये मेरे पास S15 की वैल्यू आ गई है। वैसे हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। अब ये देखो, ये मेरे पास सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में मुझे AN जो है वो दिया है 9 माइनस 5N। सिमिलरली पहले मैं A1 9 माइनस 5 और 1, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। वैसे मैं A2 फाइंड करूँगी, 9 माइनस 5 और 2, यानी कि 9 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। फिर मैं A3 फाइंड करूँगी, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 9 माइनस 15। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जो AP आ गई है मेरे पास वो क्या आई है, 4 माइनस 1 माइनस 6 अप टू सोन। अब देखो मैं D की वैल्यू को कैसे फाइंड करूँगी, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो क्या आना, A2 कितना है मेरे पास, -1 है, और A1 जो 4 है, तो माइनस का साइन है बीच में -4, यानी कि -5 आ गया। वैसे ही अगर मैं A3 माइनस A2 फाइंड करूँ, A3 माइनस A2 यानी कि -6, और देखो माइनस का साइन ऑलरेडी बीच में है, और ये -1 यानी कि -6 प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस -5, यानी कि जो A है मेरे पास उसकी वैल्यू जो है 4 है, और जो D है उसकी वैल्यू जो है मेरे पास माइनस का 5 है। अब मेरे को फिर से S15 फाइंड करना है। दोनों पार्ट सेम है, दोनों में हमें S15 फाइंड करने को बोला है।
फिर मैं करूँगी फॉर्मूला यूज़। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो देखो S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 15 माइनस 1 एंड माइनस 5, 15 अपॉन 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5 आ गया। अब देखो 15 अपॉन 8, 15 14 5 ज़ा 70, ये आ गया। अब मैं माइनस कर दूंगी तो क्या आएगा, 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय दिस। अब काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 31, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 465, यानी कि ये मेरे पास जो है S15 की वैल्यू आ गई है सेकेंड केस में। ठीक है, क्लियर है, ये मेरे पास सेकेंड केस के लिए वैल्यू आ गई। वैसे मुझे फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंप्लीट है। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, हमें बोला है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n का स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास सम है फर्स्ट n टर्म्स का, यानी कि Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस n का स्क्वायर है मेरे पास। अब बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1 मेरे पास फर्स्ट टर्म है। फिर बोला व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, जब हम फर्स्ट टू टर्म्स का सम फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा मेरे पास, ये चीज़ फाइंड करनी है। अब बोल रहे सेकेंड टर्म क्या होगी, सिमिलरली हमें फाइंड करनी है थर्ड और 10th टर्म और nth टर्म को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो अब मुझे क्या क्या फाइंड करने को बोला है। Sn मेरे पास गिवन है, अगर मैं इसमें 1 की वैल्यू पुट कर दूँ तो देखो 4 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, यानी कि S1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 3 आई। हो गया क्लियर। अब देखो मुझे ऐसे S2 फाइंड करना है। अब मैं S2 को फाइंड करूँगी तो क्या आएगा, 2 पुट कर दिया और 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर 8 माइनस 4 यानी कि 4, जो S2 है मेरे पास वो आ गया 4। वैसे मैं क्या कर रही हूँ, S3 फाइंड कर रही हूँ। S3 इज इक्वल्स टू 3 पुट कर दूंगी n की जगह पे, 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 3, S3 की वैल्यू आ गई 3। अब देखो इससे क्या बोला है, अब इसने बोला था कि जब हमने फर्स्ट टर्म दैट इज मतलब S1, तो अब बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो मुझे पता होनी चाहिए ना फर्स्ट टू टर्म्स क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट टू टर्म्स को हम फाइंड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। अगर मैं करूँ, अगर मुझे A2 फाइंड करना है तो S2 माइनस S1, A2 फाइंड हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगी, सम में जो है हमारे पास सेकंड का उसमें से फर्स्ट को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास डायरेक्टली A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा 4 माइनस 3, यानी कि जो A2 है उसकी वैल्यू है मेरे पास 1। अगर वैसे ही मैं A3 की वैल्यू को फाइंड करना चाहूँ तो जो A3 की वैल्यू है मेरे पास वो कैसे आ जाएगी, देखो A3 बोला हुआ ना हमें कि सेकंड टर्म फाइंड करनी, व्हाट इज सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म आ गई। अब उसने बोला सिमिलरली थर्ड टर्म फाइंड करो, 10th टर्म फाइंड करो और nth टर्म फाइंड करो। सेकंड टर्म तो होगी, सबसे पहले मुझे Sn गिवन था, Sn में मैंने 1 की 1 2 3, क्योंकि जब मुझे A2 फाइंड करना है S2 में से S1 को माइनस करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं A3 फाइंड करूँगी तो मेरे को S3 में से S2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सम वाले को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें बोला व्हाट इज द सम ऑफ द टू टर्म्स, तो जो फर्स्ट टर्म थी हमें बोला था S1 है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब सेकंड टर्म तो मैंने निकाल दी, बोला सेकंड टर्म तो आ गई मेरे पास। अब मुझे थर्ड टर्म फाइंड करनी है, यानी कि S3 माइनस S2 कर दूंगी। अब S3 माइनस S2 तो क्या आ जाएगा, S3 कितना है मेरे पास 3 और सॉरी 4, हाँ 3 है, और ये मेरे पास है S2 जो है मेरे पास 4 है, तो यानी कि 3 माइनस 4 करूँगी तो -1 आ जाएगा। ये आ गई मेरे पास A3 की वैल्यू। अब सेकंड भी निकल गई, थर्ड भी निकल गई। नेक्स्ट हमें A10 फाइंड करना है। अब मुझे A10 अगर फाइंड करना है तो मेरे को S10 में से S9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आएगा ना मेरे पास A10 की वैल्यू। इसके लिए मेरे को S9 भी पता होना चाहिए, S10 भी। अब मैं S9 कैसे फाइंड करूँगी, 4 9 माइनस 9 का स्क्वायर 36 माइनस 81, तो क्या आ गया मेरे पास -45 आ गया। वैसे ही देखो S10 फाइंड करूँगी, 4 10 और 10 का स्क्वायर, यानी कि 40 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू -60,
तो वैसे मैं A10 फाइंड करूँगी अगर, तो क्या आ जाएगा -60 प्लस 45, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आया मेरे पास, अगर मैंने किया माइनस का 15 आ गया, तो ये मेरे पास आ गई A10 की वैल्यू। अब मुझे क्या बोला है, AN फाइंड करने को बोला है। तो AN कैसे फाइंड होगा, जब मैं SN में से SN-1 को माइनस कर दूंगी। देखो सारी टर्म्स ऐसे ही निकल रही हैं, बड़ी में से छोटी वाले को माइनस, तो एक कम करके माइनस कर रही हूँ, तो N में से भी एक कम करूँगी तभी माइनस करके वैल्यू आएगी। अब SN तो मुझे पता है कि SN जो है मेरे पास वो ये है, तो SN-1 क्या आएगा, N की जगह पे -1 होता जाएगा। क्लियर है, इतना पता चल गया। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, 4n-4 माइनस फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बन गया। तो क्या आ गया, -4n-4 माइनस n स्क्वायर -1 प्लस 2n, मल्टीप्लाई कर दिए मैंने अंदर। अब यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास क्या क्या बन रहा है, एक मेरे पास बन रहा है माइनस का n स्क्वायर, n और n वाली को मैंने ऐड कर दिए, ये आ गया और आगे आ गया ये, तो ये मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर है, अब मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो देखो मैं क्या करूँगी, an इज इक्वल्स टू SN-1 आ गया। तो SN की वैल्यू एज इट इज़ रखी, माइनस का साइन है, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 हो गया। तो देखो 4n माइनस n का स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करती जाऊंगी, क्या आएगा प्लस n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6n प्लस 5। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस किया, माइनस का 2n प्लस 5, यानी कि जो an आया मेरे पास 5 माइनस 2n इसकी वैल्यू आ गई है। क्लियर है, हमें गिवन था कि हमें जो SN जो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स दिया हुआ है, हमें जो है फर्स्ट उसकी बोल रहा है द व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, मतलब जो S1 है S1 निकाल लिया मैंने N की जगह पे 1 पुट करके, क्योंकि मुझे SN गिवन था, अगर मुझे N गिवन होता मैं 1 1 वैल्यू पुट करके मैं डायरेक्ट ये निकाल लेती। तो SN में जब हमें गिवन है तो S1 S2 करके मुझे A2 तक पहुँच जाए, तो मेरे को S2 में से S1 को माइनस करना है। वैसे A3 क्या होता है, S3 माइनस S2 होता है। A4 फाइंड करती तो क्या था, A4 माइनस A3 होता। इस तरीके से सारा सॉल्व होगा। A10 जो हम फाइंड करना, तो मैंने S10 और S9 की वैल्यू को फाइंड कर लिया, सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास A10 की वैल्यू होगी। वैसे ही सिमिलरली मुझे AN फाइंड करने को बोला है, nth टर्म, तो AN भी क्या आएगा, SN माइनस SN-1। तो मैंने SN की जगह पे SN-1 करके वैल्यूज़ को निकाल के जो है वैल्यूज़ पुट कर दी, वहाँ से मेरे पास AN की वैल्यू आ गई, AN इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2n। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन।